हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा पोर्टफोलियो जो स्टॉक्स कोविड की वजह से काफी इफेक्ट हुए हैं। तो ये मैंने जो पोर्टफोलियो का नाम रखा है, इस पोर्टफोलियो का नाम है कोविड इफेक्टेड स्टॉक पोर्टफोलियो। इस पोर्टफोलियो में उन सेक्टर से मैंने शेयर चूज किए हैं जो सेक्टर कोरोना की वजह से काफी अफेक्टेड हुए हैं। लेकिन ये सेक्टर आगे, जब कोरोना से स्थिति जब सुधर जाएगी, तो ये सेक्टर आगे बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। और कंपनीज क्या कर रही हैं, कंपनीज कुछ ऐसा न्यू इनोवेशंस कर रही हैं साथ के साथ में, कोविड से लड़ने के लिए, कोविड से निजात पाने के लिए और दोबारा से अपनी पटरी पर आने के लिए। तो उनके भी बारे में मैं आपको बताऊंगा साथ के साथ में कि क्यों मैंने इन स्टॉक्स को इस पोर्टफोलियो में चूज किया है और आगे इनका क्या फ्यूचर प्लान है, आगे ये क्यों बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोविड अफेक्टेड स्टॉक पोर्टफोलियो, बेहतरीन स्टॉक्स मैंने इस पोर्टफोलियो के अंदर चूज किए हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं। फर्स्ट स्टॉक जो है मेरा इस पोर्टफोलियो के अंदर, आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। आईआरसीटीसी आप समझ ही सकते हैं, ये शेयर बहुत ही बेहतरीन इसने परफॉर्म करके दिखाया था जब ये शेयर लॉन्च हुआ था 2000 अक्टूबर 2019 में। उसके बाद में आप देख सकते हैं इस शेयर ने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया और फिर उसके बाद में एक और हाई उसने बनाया जो अभी इसने मार्च 2021 में जो बनाया है। क्योंकि इस समय पे जो बात जो चल रही थी कि काफी आईआरसीटीसी के काफी जो प्लेटफॉर्म है उनको प्राइवेटाइजेशन में लगी हुई है गवर्नमेंट, तो इसलिए और कुछ और प्राइवेट जो इक्विटी प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो आईआरसीटीसी के कुछ स्टेशंस को खरीदने में लगे हुए हैं, तो उसकी वजह से ये शेयर ऊपर गया था। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टॉक है, ये जो कंपनी है आईआरसीटीसी, ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस आगे दे सकती है। कोविड की वजह से आप समझ ही सकते हैं काफी पैसेंजर ट्रेन्स नहीं चल रही हैं और इस वजह से इसको काफी नुकसान हो रहा है। और साथ के साथ आप देखेंगे तो बस ओनली जस्ट कोविड स्पेशल ट्रेन्स चल रही हैं। तो ट्रेन का तो बिल्कुल ही एकदम पहिया रुक सा ही गया है। लेकिन आगे जिस तरीके से धीरे धीरे स्थिति सुधरेगी कोरोना से और दोबारा से ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो इस सेक्टर में बहुत अच्छी तेजी, इस शेयर में बहुत अच्छी तेजी आने की संभावना पूरी पूरी है। आप देख सकते हैं 132% का रिटर्न इसने दिया है 5 ईयर्स के अंदर। 100% एनालिस्ट बोल रहे हैं शेयर को बाई करने के लिए। सेक्टर का पी देखें आप, उसके तो सामने इसका पी रेशियो अभी कुछ नहीं है। काफी अच्छा खासा रूम है शेयर को ऊपर बढ़ने के लिए। आप देखेंगे 0.74% की इनकी डिविडेंड यील्ड है। मैं साथ के साथ आपको इनकी आप देखेंगे यहाँ पे, मैं आपको साथ के साथ इनकी फेस वैल्यू बताता चलूंगा। 10 की फेस वैल्यू है, बुक वैल्यू अभी इसकी निकली नहीं है कंपनी की। एंड साथ के साथ मैं आपको दिखाता हूँ, देखेंगे 2650 रुपए के ब्रोकरेज फर्म, अच्छे खासे टारगेट, ऊपर के टारगेट मिल रहे हैं। आप देखेंगे नेट प्रॉफिट बहुत ही डाउन हो गया कंपनी इसका, बैंक की कंपनी का। आप देखेंगे पहले के नेट प्रॉफिट में और अब के नेट प्रॉफिट में काफी अंतर आया है। लेकिन धीरे धीरे फिर से ये परफॉर्म करते हुए आगे नजर आएगी। कोविड से जब ये निकलेगा ये शेयर, आप देखेंगे 40% की आरओई कंपनी ये जनरेट कर रही है, आईआरसीटीसी जनरेट कर रही है और इनके पास में डेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो फर्स्ट मेरा ये नंबर 1 जो स्टॉक है आईआरसीटीसी, इसको मैंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है। नेक्स्ट जो स्टॉक है, तो उसको जो नेक्स्ट जो स्टॉक है इस पोर्टफोलियो का, वो पोर्टफोलियो का मेरा स्टॉक है इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड। इंडियन होटल इस समय काफी चर्चे में है। इन्होंने अभी तिरुवनंतपुरम में एक अपना होटल भी, एक न्यू होटल भी अपना ओपन किया है और साथ के साथ इन्होंने एक फूड ट्रक भी ओपन किया है। और फूड ट्रक इस समय ये अपना मुंबई में चला रहे हैं। जिस तरीके के जो होटल्स के जो खाने होते हैं, जो 5 स्टार्स के जो फूड होते हैं, वो इन्होंने फूड ट्रक के थ्रू बाहर भी अपने जो क्लाइंट कस्टमर्स हैं उनको लिए इन्होंने फूड ट्रक स्टार्ट किया। और आगे आने वाले टाइम में ये ऐसे फूड ट्रक और भी सब सिटीज में ओपन करते हुए दिखेंगे और साथ के साथ ये रेस्टोरेंट भी ओपन करते हुए दिखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी बहुत ही अच्छी परफॉर्म कर सकती है और इनका जिस तरीके से टारगेट है कि इस समय जो कोविड की सिचुएशन चल रही है उस समय में ये कंपनी और भी अच्छा खासा इन्वेस्ट करने की सोच रही है और भी होटल्स खोलने की सोच रही है। आने वाले टाइम में जब कोविड से राहत जब मिलेगी, तो उसके बाद में जो लोग घरों में हैं उनको कहीं ना कहीं घूमने के लिए
जरूरत पड़ेगी माइंड फ्रेश करने के लिए वो जरूर जाएंगे। और सबको लगता है कि हाँ काफी टाइम हो गया घर में, थोड़ा घूम आते हैं, तो उस समय इनका ये होटल वाला जो बिजनेस है वो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करता हुआ दिखेगा। आप देखेंगे सेक्टर का पी इस समय माइनस चल रहा है, इनका भी पी रेशो माइनस में चल रहा है, लेकिन अभी के लिए शेयर आप देखेंगे इनका जो ब्रांड है, आप देखें ताज, विवांता, जिंजर, बेहतरीन ब्रांड इसके कंपनी की ब्रांड है। और आगे आने वाले टाइम में ये कंपनी बहुत ही अच्छी परफॉर्म कर सकती है, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर सकती है। 0.36 की इनकी डिविडेंड यील्ड है। आप देखेंगे 5 इयर्स का इनका जो चार रिटर्न है, आप देखेंगे 15% का रिटर्न है, कुछ भी नहीं है, मामूली सा रिटर्न है, कुछ भी रिटर्न कंपनी के शेयर ने नहीं दिया है ड्यू टू कोरोना वायरस। लेकिन आगे कंपनी ये अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगी, जिस तरीके से इन्होंने काफी होटल लॉन्च किए हैं और भी आगे काफी होटल्स लॉन्च करने के इनके मूड में है, और जिस तरीके से न्यू इनोवेशन ये लेके आए हैं, फूड ट्रक जो लेके आए हैं, उससे भी इनके रेवेन्यू में काफी अच्छा खासा इजाफा आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। 1 की फेस वैल्यू है, 36 की इनकी बुक वैल्यू है। आप देखें 150 रुपीज के टारगेट ब्रोकरेज हाउसेस दे रहे हैं, लगभग लगभग 150 रुपीज के टारगेट अभी से ही आ रहे हैं। एंड देखेंगे रेगुलर डिविडेंड दे रही है, बोनस भी कंपनी ने दिया है। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट इस समय लॉस में चल रहा है, करीब 4 क्वार्टर पूरा 1 साल सा हुआ है इनका लॉस में चल रही है कंपनी। और लॉस में चल रही है इसीलिए शेयर यहाँ पड़ा हुआ है, नहीं तो यहाँ आपको ये शेयर नहीं मिलेगा। ये शेयर बहुत ही ऊपर मिलेगा आपको आने वाले टाइम में, जब ये धीरे धीरे इसमें भनक लग जाएगी कि आप नेक्स्ट क्वार्टर से प्रॉफिट आने लग जाएगा, तो ये शेयर अपनी चाल चलने लग जाएगा। आप देखेंगे डीआईआई के पास में 30% की होल्डिंग होगी डीआईआई के पास में, बहुत सस्ते में मिल रहा है ये शेयर। एंड आप देखेंगे आरओई भी इनके भी माइनस में ही ट्रेड कर रही है। एंड डेप्ट बहुत ही कम है कंपनी के पास में, डेप्ट नहीं है, लेकिन आगे इनका फ्यूचर बहुत ही बढ़िया है। फ्यूचर के लिए जिस तरीके से कंपनी आगे फ्यूचर आउटलुक अच्छा कंपनी ने कर रखा है, पॉजिटिव फ्यूचर लेके चल रही है, तो उससे कंपनी के शेयर में दम है और आगे बहुत अच्छी परफॉर्म ये करके दिखाएगी। वीआईपी इंडस्ट्री ये भी ट्रेवल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। इनके जो प्रोडक्ट हैं वीआईपी के जो प्रोडक्ट हैं, और स्कूल से भी प्रोडक्ट हैं इनके, कार्लटन वीआईपी बैग्स, स्काई बैग्स, कैपरेस, स्कूल बैग्स हैं, एंड ट्रेवल बैग्स हैं। तो काफी प्रोडक्ट्स कंपनी के पास में मौजूद हैं। लगेज, हार्ड लगेज एंड सॉफ्ट लगेज में कंपनी काम करती है। ये भी काफी इफेक्टेड है कोरोना की वजह से, ये कंपनी भी आगे परफॉर्म अच्छा खासा करती हुई दिखेगी। जिस तरीके से इन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो ओपन किए हैं, ऑनलाइन में कंपनी अब अपने प्रोडक्ट सेल आउट कर रही है। इन्होंने अपनी ऑनलाइन वेबसाइट बनाई है, खुद की ओन वेबसाइट्स बनाई है उनके थ्रू। तो कंपनी का आगे फ्यूचर ब्राइट मेरे को लग रहा है, जिस तरीके से ये भी अपनी कंपनी का डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं इस दौर में। और आप देखेंगे 200% का रिटर्न इसने तब भी दिया है 5 ईयर्स के अंदर अंदर। मैक्सिमम चार्ट इनका बहुत ही सॉलिड है। आगे आने वाले टाइम में ये भी शेयर, इस स्टॉक को मैंने इस पोर्टफोलियो में रखा है क्योंकि ये भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाएगा। सेक्टर पी माइनस में, लेकिन इनका पी रेशियो पॉजिटिव है, कंपनी पॉजिटिव है। 67% एनालिस्ट बोल रहे हैं शेयर को बाई करने के लिए। वीआईपी इंडस्ट्रीज आप फेस वैल्यू देखें, 2 की फेस वैल्यू है, 44 की इनकी बुक वैल्यू है। कंपनी इसने भी अच्छा खासा डिविडेंड देती है, आप देखेंगे डिविडेंड ये भी देती है कंपनी। एंड साथ के साथ मैं आपको बोनस पे भी नजर कराऊंगा। डिविडेंड आप देखें, डिविडेंड दे रही है, रेगुलर डिविडेंड दे रही है, चाहे कंपनी लॉस में है लेकिन डिविडेंड तब भी दे रही है। आप देखेंगे नेट प्रॉफिट इनका काफी टाइम हो गया, 3 क्वार्टर से इनका नेट प्रॉफिट नेगेटिव ही जा रहा है। मार्च क्वार्टर में भी मुझे लगता है कि मार्च क्वार्टर थोड़ा सा इनका संभलता हुआ नजर आएगा और ये शेयर ऊपर जा सकता है। डीआईआई के पास में आप देखें होल्डिंग काफी अच्छी खासी है, 17% की डीआईआई के पास में होल्डिंग है, और 19 की आरओई कंपनी जनरेट कर रही है। डेप्ट है नहीं कंपनी के पास। नेक्स्ट जो शेयर मैंने इस पोर्टफोलियो में रखा है, वो रखा है मैंने रिलैक्सो फुटवेयर। फुटवेयर भी जिस तरीके से इनके लॉकडाउन लगा हुआ है काफी स्टेट्स में, ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स में ही लॉकडाउन इस समय लगा हुआ है, तो इनके जो स्टोर्स हैं वो ओपन नहीं हो पा रहे हैं। तो इस वजह से इनके भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में सेल आउट नहीं हो पा रहे हैं। आप देखें 5 इयर्स में इनका 243% का रिटर्न है, और आने वाले टाइम में कंपनी एक प्लांट और ओपन अपना करने जा रही है, तो उससे भी कंपनी के रेवेन्यू में काफी अच्छा फायदा मिलेगा। और इनकी ब्रांडिंग तो बहुत अच्छी है, बाहामास, फ्लाइट, स्पार्क, स्कूलमेट। और जिस तरीके से स्कूल भी इस समय बंद है, स्कूल भी बच्चे नहीं जा पा रहे हैं ड्यू टू लॉकडाउन, लेकिन आने वाले टाइम में जिस तरीके से आगे कोविड की सिचुएशन संभलेगी, तो ये भी स्टॉक अच्छी खासी दौड़ लगाता हुआ नजर आएगा। मैक्सिमम चार्ट तो इनका बहुत ही ज्यादा सॉलिड है। चार्ट आप देखें
बहुत ही गजब का चार्ट बना हुआ है। कोरोना की वजह से शेयर नीचे गया, लेकिन उसके बाद में देखेंगे आप, तब भी ये शेयर अच्छा खासा परफॉर्म दिखा रहा है। कोविड से ग्रसित है, लेकिन तब भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। 1 की फेस वैल्यू है। एंड आप देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे डिविडेंड इनका दिखाता हूँ। डिविडेंड आप देखें, रेगुलर डिविडेंड दे रही है। बोनस भी कंपनी ने 2019 में बोनस दिया है। नेट प्रॉफिट इनका अब सस्टेन कर रहा है। जून के बाद में नेट प्रॉफिट इनका अच्छा खासा बढ़ रहा है, और आने वाले टाइम में ये नेट प्रॉफिट और अच्छा खासा बढ़ेगा। 18 की इनकी आरओई है। डेप्ट कंपनी के पास में बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट जो स्टॉक मैंने इस पोर्टफोलियो में रखा है वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड रखा है, मीडिया से रिलेटेड, मीडिया एंटरटेनमेंट। आप देखेंगे पीवीआर को मैंने इस पोर्टफोलियो में रखा है। पीवीआर में आप देख सकते हैं जैसे कि काफी इस समय बिल्कुल हॉल बंद पड़े हैं ड्यू टू लॉकडाउन। तो और काफी टाइम से हॉल में तो मतलब मूवीज लगी नहीं पा रही हैं आजकल। जस्ट ओटीटी और अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स के थ्रू आजकल देखा जा रहा है। ऑनलाइन जो मूवीज हैं जो उसी के थ्रू ही ऑनलाइन रिलीज हो रही हैं, तो फिजिकली कोई नहीं जा पा रहा है। तो इस वजह से इसके शेयर में भी कोई चाल नहीं आ पा रही है। जो कोरोना से बहुत ही अच्छा खासा ग्रसित शेयर है। आप देखेंगे 5 ईयर्स में इसका 40% का रिटर्न जस्ट रह गया है। मैक्सिमम चार्ट इसका भी सॉलिड चार्ट है। मैक्सिमम आप देखेंगे 67% एनालिस्ट बोल रहे हैं शेयर को बाई करने के लिए। सेक्टर पी माइनस में है, लेकिन इनका पी रेशो तब भी बेहतरीन पी रेशो इनका है। आगे आने वाले टाइम में पीवीआर में भी जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता हुआ दिखेगा, पीवीआर के शेयर में भी अच्छी खासी बढ़त यहां से देखने को आपको मिल सकती है, और ये शेयर भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। इसलिए मैंने पीवीआर को अपने इस पोर्टफोलियो में रखा है। एंड साथ के साथ मैं आपको इनका दिखा देता हूं, पीवीआर की जो मनी कंट्रोल के थ्रू मैं आपको बता देता हूं कि इनका क्या फेस वैल्यू है। जस्ट ए सेकेंड, तब तक हम नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने इस पोर्टफोलियो में रखा है वो केईसी इंटरनेशनल को रखा है। केईसी इंटरनेशनल आप देखेंगे 192% का रिटर्न केईसी इंटरनेशनल ने दिया है 5 ईयर्स के अंदर। केईसी इंटरनेशनल को ये भी कोरोना से इस समय ग्रसित है, क्योंकि काफी कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो रुके हुए हैं। रेलवे के कंस्ट्रक्शंस रुके हुए हैं, और ये इस समय ये जो कंपनी जो काम करती है रेलवे के लिए, काफी अच्छा खासा काम करती है। रेलवे के लिए ये वायरिंग लगाती है, और आने वाले टाइम में जिस तरीके से बुलेट ट्रेन और भी काफी जो हाई स्पेशल जो ट्रेन आने वाली हैं, उससे इनको काफी अच्छा फायदा होता हुआ दिखेगा केईसी इंटरनेशनल को। और इनके पास में और भी काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कंपनी के पास में मौजूद हैं, तो उनसे भी कंपनी को काफी अच्छा खासा फायदा होता हुआ दिखेगा आफ्टर लॉकडाउन एंड आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। आप इनका मैक्सिमम चार्ट आप देखेंगे तो मैक्सिमम चार्ट इनका बहुत ही सॉलिड मैक्सिमम चार्ट है। एंड आप देखेंगे यहाँ पे सेक्टर का पी माइनस है, लेकिन इनका पी पॉजिटिव में आ चुका है। एंड 0.90% की इनकी डिविडेंड यील्ड है। 80% एनालिस्ट बोल रहे हैं शेयर को बाई करने के लिए। 2 की फेस वैल्यू है। 108 की बुक वैल्यू पर शेयर इस समय ट्रेड कर रहा है। आप देखेंगे, मैं आपको इनका डिविडेंड बता देता हूँ। रेगुलर डिविडेंड दे रही है कंपनी, बोनस कंपनी ने नहीं दिया है। नेट प्रॉफिट इनका सस्टेन कर रहा है, लेकिन ओल्ड जो क्वार्टर्स हैं उसके पास आसपास इनका भी नेट प्रॉफिट नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये अच्छे खासे परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आएगी कंपनी। 20 की आरओई है। डेप्ट कंपनी के पास में बहुत नॉमिनल सा डेप्ट है, डेप्ट कंपनी के पास में ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट जो स्टॉक है मेरे इस पोर्टफोलियो का वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड डीबीएल। डीबीएल बहुत ही सॉलिड स्टॉक। आप देखेंगे जब ये लॉन्च हुआ कंपनी के शेयर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, उसके बाद में इसमें काफी अच्छा खासा फॉल आया ड्यू टू कोरोना। ये बिल्कुल ही डाउन हो गया, और अभी बजट में जिस तरीके से काफी भारतमाला प्रोजेक्ट्स हैं और काफी गवर्नमेंट का काफी फोकस है, इधर बंगाल की साइड में काफी और हाईवेज बनने हैं, और कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करती है। स्ट्रीट बनाती है, हाईवे बनाती है, सड़क बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, और कंपनी के पास में इस समय काफी अच्छे खासे ऑर्डर हैं जिनमें कंपनी आगे अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती हुई दिखेगी। इस समय मजदूरों की वजह से काफी इनके जो लॉकडाउन की वजह से मजदूर काफी चले गए हैं, तो इनके जो प्रोजेक्ट हैं वो काफी रुके हुए हैं, लेकिन तब भी कंपनी काम कर रही है। और ये शेयर भी आने वाले टाइम में जब नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तो ये शेयर भी यहाँ से अच्छी खासी दौड़ लगाता हुआ नजर आएगा। आप देखेंगे सेक्टर पी माइनस में है, लेकिन इनका पी इस समय पॉजिटिव में है, तो कंपनी का पी पॉजिटिव में है। 82% की एनालिस्ट बोल रहे हैं इस शेयर को बाय करने के लिए। 10 की फेस वैल्यू है।
एंड 27 की EPS। बुक वैल्यू आप देखेंगे तो 226 की इनकी बुक वैल्यू है, बेहतरीन बुक वैल्यू है कंपनी की। डिविडेंड आप देखेंगे रेगुलर डिविडेंड दे रही है। एंड आप नेट प्रॉफिट में अगर आप देखें तो इनके ये जो क्वार्टर गए हैं वो नेट प्रॉफिट इसमें बिल्कुल कम हो गया है, और फिर से दिसंबर से इन्होंने फिर से मजबूती पकड़ी है, फिर दोबारा से लॉकडाउन लग गया तो इस वजह से शेयर फिर और नीचे आ गया। आप देखेंगे 12 की ROE जनरेट कर रही है। डेप्ट काफी है कंपनी के पास में, लेकिन धीरे धीरे ये नॉर्मलाइजेशन जैसी होगा तो ये डेप्ट को भी उतारते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट जो शेयर मेरा इस पोर्टफोलियो में है वो टूरिज्म सेक्टर को ही लेके है, ITDC। आप देखेंगे इन्होंने करीब 55% का इस शेयर ने रिटर्न दिया है 2017 से। एंड आप देखेंगे सेक्टर P माइनस में है, लेकिन इनका PE रेशियो 136 है। तो आने वाले टाइम में जिस तरीके से टूरिज्म ओपन होता हुआ देखिएगा, नॉर्मलाइजेशन होता हुआ देखिएगा, ये शेयर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ से दिखा सकता है। इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 10 की फेस वैल्यू है, 36 की बुक वैल्यू है। जिस तरीके से काफी टूरिस्ट जो हैं इंडिया के अंदर आते हैं, तो ये भी शेयर बहुत अच्छी परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। डिविडेंड आप देखें, बढ़िया डिविडेंड कंपनी दे रही है। अभी इस समय माइनस में चल रहा है क्योंकि टूरिज्म इस समय बिल्कुल हस्ता हालत में पड़ा हुआ है टूरिज्म, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाएगा ये शेयर। एंड आप देखेंगे तो 7 की ROE है, डेप्ट है नहीं कंपनी के पास। नेक्स्ट जो स्टॉक है इजी ट्रिप प्लानर्स को मैंने रखा है, जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है और ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड है ये कंपनी, और काफी अच्छा खासा इनके पास में ट्रैवल सॉल्यूशन मिलता है, टिकट, होटल्स, हॉलीडे पैकेजेस इनके पास में मौजूद हैं। ये शेयर आफ्टर कोरोना, ये शेयर में भी काफी अच्छी तेजी आएगी। जब टूरिज्म ओपन होगा, जब होटल्स ओपन होंगे, तो इस शेयर में भी तेजी आती हुई दिखेगी और ये शेयर भी परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। आप देखेंगे सेक्टर P माइनस में है, लेकिन इनका PE रेशियो पॉजिटिव है। तो मैंने इस शेयर को भी रखा है, अभी हाल ही रिसेंटली लॉन्च हुआ है। एंड बेहतरीन परफॉर्मेंस इस शेयर से आती हुई दिखेगी धीरे धीरे। और आप देखेंगे 2021 में इन्होंने बोनस भी दिया है। अभी इनका ये सारा कुछ क्रेडेंशियल्स नहीं आए हैं, फाइनेंशियल्स नहीं आए हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक रखा है मैंने, इसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर से ही रखा है PNC इंफ्रा को। PNC इंफ्रा रोडवेज, हाईवेज बनाती है कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है। इनके पास में काफी ऑर्डर बुक, अच्छी खासी ऑर्डर बुक इस समय मौजूद है। और आने वाले टाइम में जिस तरीके से ड्यू टू कोरोना काफी इनके जो प्रोजेक्ट हैं वो अभी रुके हुए हैं कोविड सिचुएशन को लेके, और काफी प्रोजेक्ट इनके चल भी रहे हैं। 109% का रिटर्न कंपनी ने दिया है। एंड आप देखेंगे इनका जो मैक्सिमम चार्ट है, 2015 में शेयर लॉन्च हुआ है, उसके बाद से आप देखेंगे काफी अच्छी परफॉर्मेंस। एंड कोविड में जब ये शेयर फॉल हुआ उसके बाद भी आप देखेंगे इसके ऊपर भी निकला ये शेयर, फिर से नीचे आ रहा है और अच्छा है इस समय। अगर आप इसको बाई करेंगे तो बेहतरीन है। एंड सेक्टर P आप देखेंगे तो माइनस है, इनका PE रेशियो आप देखेंगे 10 है। 100% एनालिस्ट बोल रहे हैं शेयर को बाई करने के लिए। PNC इंफ्रा ये भी बहुत बेहतरीन कंपनी है, 2 की फेस वैल्यू है, 100 की इनकी EPS है, वो सॉरी बुक वैल्यू है। एंड EPS आप देखेंगे तो मैं आपको EPS दिखा देता हूँ, 13 की इनकी EPS है। ये शेयर बहुत अच्छी तगड़ा रिजल्ट दिखाएगा आगे। 300 के रिजल्ट इस समय दे रहे हैं टारगेट, ICICI डायरेक्ट डॉलर कैपिटल 349 के। ये तगड़ा शेयर बन सकता है आगे। आप देखेंगे यहाँ पे रेगुलर डिविडेंड पेयर कंपनी है। एंड कंस्ट्रक्शन को लेके जिस तरीके से गवर्नमेंट के काफी बजट में काफी अनाउंसमेंट हुए हैं कंस्ट्रक्शन को लेके, हाईवेज, रोडवेज को लेके, एंड हाउसिंग फॉर ऑल, तो ये शेयर भी तगड़ी जंप दिखाएगा आगे आने वाले टाइम में। थोड़ा सा टाइम लग सकता है आफ्टर कोरोना सिचुएशन, ये भी नॉर्मलाइजेशन के बाद में ये भी शेयर बहुत अच्छी परफॉर्म दिखाएगा। आप देखेंगे 27-28% EIA के पास में होल्डिंग है, 22 की ROE जनरेट कर रही है कंपनी। एंड आप देखेंगे डेप्ट है कंपनी के पास में, लेकिन डेप्ट को ये धीरे धीरे कम करेंगे। एंड फ्रेंड्स साथ के साथ PBR का मैंने आपको बताया था, तो PBR भी कंपनी बहुत ही बेहतरीन है। ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं, जो स्टॉक्स की मैंने बिल्कुल एक लिस्ट यहाँ बना रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये सारे के सारे स्टॉक्स, रिलैक्सो, VIP, KEC, IRCTC, दिलीप, PNC, ITDC, PVR, इंडियन होटल, EG माई ट्रिप, ये सारे सेक्टर्स मैंने इसमें चूज किए हैं जो कोरोना से ग्रसित सेक्टर हैं। आपको मैंने यहाँ क्वांटिटी लिखी हुई है, आप अपने तरीके से आप क्वांटिटी इसमें कम भर्ती कर सकते हैं। ये पोर्टफोलियो की वैल्यू रहेगी अकॉर्डिंगली। ये इस समय करंट स्टॉक प्राइस चल रहा है। ये वाला जो पोर्टफोलियो है मैंने करीब 20,000 रुपए का पोर्टफोलियो बनाया है। ये 20,000 रुपए आपके 5 साल के अंदर अंदर ये आपके 70,000 रुपए तक जा सकते हैं। 20,000 रुपए आपको 70,000 रुपए तक दे सकते हैं
आप देखेंगे 5 ईयर का जो रिटर्न है इनका करीब करीब 109% का रिटर्न है एवरेज। और भी ये अच्छा परफॉर्म शेयर कर सकते हैं, ये पोर्टफोलियो कर सकता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस टूरिज्म सेक्टर से आती हुई दिखेगी। टूरिज्म को मैंने अच्छी खासी वेटेज दी है, और टूरिज्म सेक्टर से जो वेटेज, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से, टूरिज्म सेक्टर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बहुत अच्छी खासी परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में आती हुई दिखेगी, और बहुत ही जल्दी वो प्रोजेक्ट पूरे होते हुए दिखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस समय मिल रहे हैं ये सस्ते में। अगर आप इस पोर्टफोलियो को अपने हिसाब से अगर आप मैनेज करते हैं, और इसको मैनेज इस तरीके से करना है कि जो स्टॉक अच्छा चल रहा है उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा वेटेज रखनी है, और जो स्टॉक्स कम चल रहा है उसमें आपको थोड़ा वेटेज अपनी कम करते चले जाना है। जैसे कि मैंने, आप यहाँ देख सकते हैं, IRCTC में मैंने ओनली जस्ट 1 शेयर दिया है, एंड PVR को मैंने जस्ट ओनली 1 शेयर दिया है। 1 शेयर मैंने PVR को इसलिए दिया है कि करीब करीब 1 से 1.5 साल हो गया इनको, इन्होंने कुछ भी एक नया इनोवेशन नहीं निकाला। अगर ये कोई नया इनोवेशन अगर निकालते तो ये शेयर न जाने कहाँ होता। ऑनलाइन अगर ये डिजिटलाइजेशन करते, ऑनलाइन अगर ये कोई प्लेटफॉर्म बनाते, ऑनलाइन अगर ये कुछ अगर ऐसा करते, तो इनके पास में काफी अच्छा खासा कुछ परफॉर्मेंस करने के लिए होता। जिस तरीके से इंडियन होटल ने अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए काफी ऑप्शंस चूज किए हैं, फूड ट्रक इन्होंने निकाला है इंडियन होटल ने, तो उससे ये रेवेन्यू जनरेट करते हुए दिखेंगे। IRCTC तो वैसे ही इस समय काफी ट्रेन्स हैं जो बंद हैं, पैसेंजर ट्रेन्स है वो बंद हैं, तो ये तो परफॉर्म ऑलरेडी कर ही नहीं पा रहा है। लेकिन ये पोर्टफोलियो, ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है, ये कोविड अफेक्टेड जो पोर्टफोलियो है, ये बेहतरीन परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में आपको देता हुआ दिखेगा। और आप अपने हिसाब से इसमें जो भी क्वांटिटी है उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको लेना है। ओवरऑल मैंने ये 20,000 रुपीज का ये पोर्टफोलियो बनाया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको ये पोर्टफोलियो कैसा लगा आप मुझे फीडबैक जरूर दे सकते हैं, जिससे कि मैं आपके सामने और भी इससे और बेहतरीन पोर्टफोलियो आपके सामने लेके आता रहूंगा। थैंक यू।